जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि मरकर बोले, आक्रमणकारी जर्मनी के विरुद्ध चेक लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कट कट कर लड़ रहे थे, तो भी जर्मन की सेना और साधन अधिक होने से उनमें उदासी छाने लगी। चेक जनरल हेटमैन लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ। मरने से पूर्व उसने अपने साथियों से कहा, मरने के बाद मेरी चमड़ी उखाड़ ली जाए और उसका ढोल मढ़कर सारी चेक सेना में यह मुनादी करा दी जाए कि कोई हिम्मत न हारे, अंततः जीत चेक सेना की ही होगी। वैसा ही किया गया। उस ढोल की आवाज सुनकर सेना में दूना उत्साह उपजा और वे इतनी बहादुरी से लड़े कि जर्मनों के पैर उखड़ गए और जीत चेक सेना की ही हुई। चमत्कार लगाने वाले कार्य वस्तुतः पराक्रम के ही प्रतिफल है। संसार में कोई जादू ऐसा नहीं जो प्रकृति के सिद्धांतों की अवहेलना करे। मात्र इस पराक्रम के पराक्रमी हनुमान ब्रह्मचारी थे। उनका पराक्रम सर्वविदित है। पर्वत उठाने, समुद्र लांघने, लंका जलाने जैसे असंभव कार्यों को संभव कर दिखा सके। लंका दहन के उपरांत वे ताप मिटाने के लिए समुद्र में कूदे तो पसीने को मछली निगल गई। कथा के अनुसार उस पसीने की शक्ति से मछली ने मकर ध्वज को जन्म दिया था। साहसी बाजी मारता है, पुरुषार्थ का फल सभी को मिलता है। आलसी भाग्य की दुहाई देते और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। पुरुषार्थी अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, चंचलता को फटकने नहीं देते। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे प्रतिज्ञा पूर्वक करते रहते हैं। असफलता का तात्पर्य पूरे मन और पूरे श्रम के साथ पूरे समय तक काम न करना। जो इस तथ्य को जानते हैं वे असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, वरन दूने मनोयोग के साथ काम करते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर समस्त सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। और संसार में आज तक किसी को कुछ अनायास ही नहीं मिल गया है। इसलिए किसी को दोष देने वाले ईर्ष्या करने की अपेक्षा सफलता का पथ पहचानना हर किसी के लिए आवश्यक है। तप का प्रतिफल। वृक्ष ने पथिक से कहा, तुम जितनी बार पत्थर मारोगे उतनी ही बार उपहार में फल दूंगा। यह तो मेरा व्रत है। पत्थर का उत्तर पत्थर से देना मुझे नहीं आता, भले ही मुझे शत विक्षत होना पड़े। पथिक ने कुढ़कर कहा, तुम योग फलो और मैं भूखा फिरूं। क्या यह तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का अन्याय नहीं है? वृक्ष ने हंसकर कहा, ईर्ष्या क्यों करते हो? पथिक, मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो पता चलता कि वह फल मैंने कितनी तपश्चर्या से प्राप्त किए हैं। तुम भी वैसा पुरुषार्थ कर देखो। जंगल में जन्मे पौधे तक जब विशाल पर वृक्ष बन जाते हैं तो कोई कारण नहीं। मनुष्य जैसे विचारशील प्राणी जगत में जन्म लेकर कोई उन्नति के लिए औरों का मुंह जोए रहा तके। पुरुषार्थी अपनी सफलता का पथ आप प्रशस्त करते हैं। अपना आपा ही अपना गुरु। डेनमार्क के प्रख्यात मूर्तिकार यावा दर्शन अपने समय के आदित्य कलाकार थे। मित्र मंडली ने एक दिन पूछा, आपने किस गुरु से यह कला सीखी और किस विद्यालय में प्रवीणता प्राप्त की? उत्तर देते हुए उसने कहा कि आत्मा ही मेरा गुरु है और आत्म सुधार मेरा विद्यालय। मैंने सदा अपने कृत्यों में त्रुटि खोजी और अधिक उपयुक्त करने के लिए जो समझ में आया अविलंब अपनाया। इस अवलंब को अपनाकर कोई भी सकता के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। स्वामी अय्यर बहुत छोटे थे। उनके पिता अंधे थे। माता चक्की पीसना जैसे भारी काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उसी से तीनों का गुजारा होता था। अय्यर थोड़े बड़े हुए और पढ़ने लिखने लगे तो 1 रुपया मासिक की नौकरी मिल गई। साथ ही वे पढ़ते भी रहे। 12 वर्ष इसी प्रकार कटे। पढ़ाई ऊंची चली गई तो उन्हें 400 रुपये पुरस्कार मिले। कंगाली दूर हो गई। साथ ही उन्हें तहसील
में क्लर्क का काम 10 रुपया मासिक का मिल गया। अय्यर पढ़ते भी रहे और जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें हाई कोर्ट के जज का स्थान मिला। पुरुषार्थ और प्रामाणिकता के अय्यर जी जीवित जागृत नमूने थे, जो औरों से न बन पड़े। वह कार्य भी ऐसे पुरुषों ने संपन्न किए। एक नहीं, इतिहास ऐसे उदाहरणों से पटा पड़ा है। साहसी कोलंबस। जिन दिनों समुद्र की लंबाई चौड़ाई एशिया के इर्द गिर्द 1000 मील तक मानी जाती थी और समुद्र को छोर ही न समझा जाता था, उन दिनों 19 वर्षीय कोलंबस की कल्पना अमेरिका तक जा पहुंची। पर अकेला क्या करता, कोई सहायक भी तो हो चाहिए। पुर्तगालियों ने आश्वासन देकर उसके नक्शे चुरा लिए। ऐसी परेशानियों से बुद्धिमत्तापूर्ण हल निकालते हुए कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ निकाला और वहां तक जा पहुंचने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय में खतरे ही खतरे थे, फिर भी महत्वाकांक्षी संकल्प रुका नहीं। उसने उस महाद्वीप के आवागमन का रास्ता खोज निकाला जो इससे पूर्व अविज्ञात बना हुआ था। ऐसे साहसी और बुद्धिमान की खोज सदा सर्वदा साहसी रहेगी। वीर नेल्सन। नॉर्वे का नेल्सन जोखिम भरे काम करने के लिए विख्यात था। पहले उसने मामूली जहाज नौकरी की, फिर वही उत्तरी ध्रुव के अविज्ञात क्षेत्र का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ साथियों सहित निकल पड़ा। पग पग पर मौत का खतरा था, पर उसने वह खोज यात्रा पूरी कर ली। सबसे पहले उसी ने उस क्षेत्र में नॉर्वे का झंडा फहराया। इसके बाद एक से एक बड़ी चुनौतियां उसके सामने आईं। स्वीडन से नॉर्वे को स्वतंत्र कराया, साइबेरिया से लाखों बंदियों को मुक्त कराया। रूस में उन दिनों भारी अकाल पड़ा, लाखों लोग भूखे मर रहे थे। उनके लिए संसार भर से भूख का इंतजाम करके प्राण बचाए। उसे नोबेल पुरस्कार मिला। वह पैसा उसने अकाल पीड़ितों को दे दिया। ऐसे साहस भरे काम करने के लिए नेल्सन का नाम प्रसिद्ध है। ऐसे महापुरुषों का कष्ट कठिनाइयां भी मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। सच्चा अभिनेता। अमेरिकी फिल्मों से कई बार जोखिम भरे दृश्य फिल्माए जाते हैं। उनके ख्याति और आमदनी ऐसे ही दुस्साहस के सहारे होती हैं। मॉर्गन को एक ऐसा दृश्य सौंपा गया कि वे लट्ठों से भरी मालगाड़ी के डिब्बों पर से कूदे। आमतौर से ऐसे दृश्यों से नकली अभिनेता गिराया जाता है, पर उस दिन कुछ भूल ऐसी हुई कि असली अभिनेता गिर पड़ा और उसके ऊपर लट्ठों का टनों का भारी बोझ आ गया। बड़ी कठिनाई से उन्हें निकाला गया। हड्डी पसली चूर चूर हो गई। 3 दिन बाद होश आया। कोई नहीं जानता था कि वे इतनी भयंकर चोट खाकर भी जीवित रह सकेंगे, पर बचाने वाले की महिमा अपार है। वे बच गए। इतना ही नहीं, इसके बाद भी जोखिम भरी फिल्मों में काम करते रहे। उद्यमी विल्सन। व्यक्तिगत ही नहीं, समाज को उल्लेखनीय अनुदान भी ऐसे ही पराक्रमी दे पाते हैं। कल्पनाएं तो कोई भी करता रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी विलियम्स विल्सन का भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें टकसाल का अध्यक्ष बनाकर भेजा। पदवी ऊंची, काम कम था। इस बचे हुए समय में उसने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। धर्म शोधों में से उनके अनेक का उसने इतना गहरा अध्ययन किया कि उन्हें अनुवाद करने में सहायता देने वाले संस्कृत के पंडित जहां तहां ही मिले। उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया, जो उनके शिष्य मैक्स मूलर के नाम से छपा था। इस ग्रंथ ने सारे यूरोप में तहलका मचा दिया। जब तक वे जीवित रहे, भारतीय प्राचीन साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन कार्य करने में लगे रहे। समय खाली रहने पर उसका श्रेष्ठ उपयोग करने में विल्सन का उदाहरण अनोखा है। मुर्गी पालन से अरबपति। संसार के जिन 4 बड़े धनिकों की गणना होती है, उनमें एक का नाम रॉकफेलर है। यह उन्होंने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से कमाया। उनकी माँ एक छोटा मुर्गा खाना चलाती थी। तबीयत से माँ के काम में हाथ बटाने पर $1 मासिक अतिरिक्त मजूरी
मिलने लगी। एक के बाद एक कदम उठाते हुए तेल व्यवसाय में अरबपति बने। उसने कितनी ही संस्थाओं के जन्म देने में अरबों डॉलर खर्च किया। चलती हुई संस्थाओं की सहायता के लिए उसने करोड़ों की राशि दान दी। फिर भी उनकी नम्रता और मितव्ययिता देखने योग्य थी। पर मार्च पर्थ के इन पराक्रमियों की बाटन बारे को लगे जो मेहंदी का रंग कहावत के अनुसार संसार उच्च सम्मान और वैभव प्रदान करता है। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।